ज़िंदगी में ना मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत की लाइफ ना तब सक्सेसफुल होती है जब या तो वो माँ बनती है, मतलब अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम गोद में लेती है, ठीक है, उसको झुलाती है, सीने से लगाती है, और दूसरी बात जब वो अपने बच्चे का विवाह करती है, ठीक है। वो इन दोनों मोमेंट का ना हमेशा से एक इमेजिनेशन बनाती है कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ना ये सारी चीज़ें भी कहीं ना पूरी नहीं हो पा रही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। जी हाँ, माँ बनना, कौन सी ऐसी औरत है जो माँ नहीं बनना चाहेगी? कोई भी नहीं। लेकिन आजकल के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि कहीं ना कहीं ये इशू जो है हमारे यंगस्टर फेस कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, अनगिनत फैक्टर हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा है कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब चीज़ है, फिर भी नहीं हो रहा है, और एंड में हम सारी चीज़ें किस्मत पर छोड़ देते हैं। आज की जो वीडियो है वो इसी के रिलेटेड है। कुछ मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ और कुछ कारण, हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। और आज आपको एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताने वाली हूँ, शायद ही आपने कभी सुना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कारण। सबसे पहला आज के टाइम में जो कारण है वो ये है कि अंडे की क्वालिटी बहुत पुअर है, या तो AMH इज़ वेरी लो या तो AMH इज़ वेरी हाई, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही। जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि ट्यूब ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया। नहीं पता, बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनका पहला बच्चा हुआ तो सब चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन दूसरा बच्चा होने के टाइम पे उनकी कहीं ना कहीं ट्यूब ब्लॉकेज हो गई है। तीसरा फैक्टर, रप्चर नहीं हो रहा है, अंडा बन रहा है बट रप्चर नहीं है। जब भी वो फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं वहाँ पे रप्चरिंग नहीं है। चौथा फैक्टर, स्पर्म काउंट मेल में बहुत कम हो गया है। पांचवा फैक्टर, स्पर्म काउंट अच्छा है बट मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। सिक्स फैक्टर, PCOD, पीरियड्स ही नहीं आ रहे 6-6 महीने, प्रेगनेंसी कैसे होगी? हर मंथ अगर एग ही नहीं बनेगा, ओवुलेशन ही नहीं होगी तो कैसे होगा? ये 6 फैक्टर तो वो हो गए जो हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल हैं, नॉटमिकल जो चीज़ों में एरर आना स्टार्ट हो गया। इसके बाद फैक्टर्स आते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे इंडिया में अगर मैं 70% कपल की बात करूं, जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, बट उनका डेली लाइफस्टाइल, जैसे कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स की एडिक्शन होना, एक्सेसिव इंटेक ऑफ मतलब ये जंक फूड हो गया, ये सारे फैक्टर इतने कॉमन हो गए कि पता ही नहीं चला कि कब हमारी बॉडी ख़राब हो गई। और आजकल ऐसा टाइम आ गया कि कपल शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम बच्चा नहीं करेंगे, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद अवर लाइफस्टाइल, ठीक है, हम ड्रिंक भी करेंगे, हम सब चीज़ें करेंगे, चाहे हमें वो सुख मिले ना मिले। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम प्रेगनेंसी पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी लाइफस्टाइल की, कि आपको अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा। अगर सिर्फ डाइटरी हैबिट की वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, क्योंकि यार मेरा यकीन मानिए, मुझे आज भी याद है कि जब मेरी गायनिक वार्ड में ड्यूटी थी, जब मैंने फर्स्ट डिलीवरी करवाई थी, जब मैंने मतलब पहली बार अम्बलाइकल कोड को करके बच्चे को ऐसे पकड़ा था ना, तो मतलब मुझे ऐसे, शायद से मुझे ऐसा लगा था कि दुनिया में ना सबसे जो बेस्ट इंसान के लिए खुशी होती है या मोमेंट होता है वो इससे बेस्ट नहीं हो सकता। तो आज मैं उन सारी लेडीज़ के लिए एक होप लेके आई हूँ, एक वो बोलते हैं ना उम्मीद की किरण, कि आप भी ये मोमेंट को अपनी लाइफ में ला सकते हो, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना होगा। और उसका ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगा और होम रेमेडीज़ रहेंगी। ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको यहाँ आना होगा। ऐसे ऐसे केसेस यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं जिन्हें गायनेकोलॉजिस्ट ने 3-3 बार IVF कर दिया था, तब भी उनका फेल्योर हो गया, बहुत यंग एज में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रेमेडी से। जिनको ये कोई भी प्रॉब्लम है, पीपल का पेड़, गांव में पूजा करते हैं आज भी उसकी, शहरों में भी करते हैं, बट गांव में तो आज भी जैसे दिन होते हैं हफ्ते में, जैसे इतवार हो गया, वीरवार हो गया, उस पर दिया जलाने जाते थे। जो पीपल के पेड़ की दाढ़ी होती है ना, जो उस पर जड़ें लटकती हैं, दाढ़ी बोलते हैं उसको, पीपल का पेड़ होना चाहिए जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो। आप सोचोगे हैं ऐसे कैसा मिलेगा, तो आप पंसारी के पास जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि मुझे 100 साल पुरानी पीपल की दाढ़ी चाहिए, वो आपको देगा। आपको उसका पाउडर बना के रखना है घर पे।
डेली सुबह 4 बजे 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम 1 चम्मच आपको जो पाउडर है गाय के दूध के साथ डेली सुबह खाना है। पीरियड्स के 5th डे से, मानो जो जिनको फर्स्ट डे पीरियड्स आते हैं 5 दिन, 5वां दिन हुआ वहाँ से आपको शुरू करना है और 20 दिन तक खाना है और उसके बाद आपको छोड़ देना है। और इन 20 दिन में आपका जो है इंटीमेट होना, फिजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है। इस तरह से आपको 6 महीने तक इस रूटीन को फॉलो करना है। एग की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, जो ब्लॉकेज है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, एग की रप्चरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है उस पर वर्क करेगा। लेकिन जिन भी लोगों को पीसीओडी का इशू है उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही होगा, क्योंकि जब तक पीरियड्स ही नहीं आएंगे आप इस रेमेडी को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। यार मतलब मैंने ये चीज़ें अपने दादाजी से सीखी हैं, ठीक है। मेरे दादाजी जो थे वो वैद्य थे, डॉक्टर थे, ठीक है। हम उनकी किताबें पढ़ते थे तो ये चीज़ें सीखते थे। तो आज मैंने ये एक ऐसी रामबाण आपको बताई, शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे भी ये रेमेडी देखने को मिलेगी। मैं भी जो इसके रिलेटेड दवाइयाँ बनाती हूँ उसमें बहुत सारे ऐसी फॉर्मुलेशन यूज़ करती हूँ, लेकिन आज के लिए आपको ये रेमेडी फॉलो करनी है और ध्यान रखना है गाय के दूध के साथ। और अगर उस गाय का एक बछड़ा हो तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। अब बात आएगी उन लोगों की जो शहरों में रहते हैं जहाँ पे गाय तो नहीं है, गाय पैकेट वाला दूध मिलता है, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको फॉलो करना है। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट आपको योगा करना है और योगा में आपको सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार जो है वो सर से लेके पैर तक आपकी पूरी बॉडी की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तीसरी चीज़, हफ्ते में कम से कम 1 दिन आपको फास्ट रखना है। लंघन, आयुर्वेदा में लंघन को सर्वोत्तम चिकित्सा बताया गया है। हमारे शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए लंघन सबसे बेस्ट है, तो आपको लंघन करना है और आप देखिएगा कि 6 महीने में कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर होगा। इसके अलावा पंचकर्मा के माध्यम से हम जो है हमारा जो है 10 डेज़ का ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस 60 to 70% इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि IVF में 5 to 10% रहते हैं। IVF में आप 3 से 4 लाख रुपए स्पेंड करते हैं। हमारी जो पंचकर्मा की 10 दिन की कॉस्ट है वो 50,000 to 70,000 वेरी करती है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और हमें क्या मेडिसिन उसमें यूज़ करनी है। उसके बाद हर महीने की जो मेडिसिन रहती है वो 6-7 हज़ार 10 हज़ार इसी के बीच में कॉस्टिंग रहती है। बट हमने यहाँ पे वो चमत्कार देखे हैं हमारे ट्रीटमेंट के माध्यम से, जिनको 3-3 4-4 साल से बच्चे नहीं थे, 2-2 साल से नहीं थे, 6-6 महीने में, 7-7 महीने में, 2 महीने में प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती देखिए, बिना IVF IUI के। क्या बोले कुछ तो यार ये पेशेंट है मेरे राधा, और ये आज इन्होंने प्रेगनेंसी इनकी पॉजिटिव हुई है। अभी 3rd मंथ शुरू हुआ है इनकी प्रेगनेंसी का। तो राधा कैसी जर्नी रही आपकी? बहुत अच्छी रही मैम, अच्छा थोड़ा टाइम अच्छा लगा। कितना टाइम हो गया शादी को? 11 साल में। और इससे पहले कहाँ ट्रीटमेंट लिया था? इससे पहले हमने 3-4 जगह पे ट्रीटमेंट दिया, जहाँ हमें बिल्कुल भी मतलब सोच लीजिए निराशा ही हाथ आई है। और हमने मैम के पास दिखाया, उसके बाद तो सोच लीजिए कि अभी तक जो साथ दिया मैम ने उसको आज है रिजल्ट मिला है, समझ लीजिए। और मतलब इनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। राधा आप बताओ कैसे कैसे था आपका? ट्यूब ब्लॉकेज थी, सिस्ट थी और एग्स अंडे बनते नहीं थे थोड़े पूरे, और प्रॉब्लम्स होती थी, स्वेलिंग भी रहती थी, खाना पीना भी ठीक ठाक नहीं था, सब थायराइड की भी कॉम्प्लिकेशन थी इनको। और इनका AMH सिर्फ 0.56 था, सिर्फ इतना AMH था इनका। तो राधा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का 11 साल का सफ़र जो है पूरा हुआ है, खुशी का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि मतलब मैं जब आप आ जाए ना, मैंने कहा नहीं बस आज तो सब चीज़ पॉजिटिव चाहिए। जी बिल्कुल। और लेकिन हाँ ये है कि आपको मतलब लगभग 8-9 महीने लग गए, जी है ना? जी। लेकिन आपने पेशेंस रखा राधा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और कुछ बोलना है आपको? बहुत बहुत बस मैम आपको धन्यवाद बोलना है कि आपने मेरा साथ इतना दिया। बस यही। बट आपने भी जैसे मैंने बताया डाइट में हर चीज में आपने रूटीन को फॉलो किया ना, ये भी बहुत जरूरी है पेशेंट पे फॉलो करना। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। इस सुख से आपको मतलब
वंचित नहीं रहना है। मेरा कहने का मतलब है कि हर कोई माँ बन सकता है, बस आपको हमने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी अभी तक जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो पूरी हो पाएँ। और यार लास्ट में तो किस्मत है, उसके आगे मतलब भगवान के आगे तो किसी की नहीं चल सकती, फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आई होप कि ये उन सब माँओं के लिए जो इस सुख से वंचित है, उनके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। आप लोग बेफिक्र होकर एक बार कंसल्ट करके देखिए। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।